बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम लोग एमएस ऑफिस के अंदर पिक्चर्स, हेडर एंड फुटर एंड व्यू, ये तीनों चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, अक्सर लोगों के साथ पिक्चर्स की सेटिंग नहीं होती। ठीक है, तो आज बिल्कुल डिटेल में मैं आप लोग को पिक्चर्स बताऊंगा किस तरह से हम पिक्चर को सेट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट मैं यहाँ पे जो है थोड़ी सी टेक्स्ट वगैरह ले आऊँ। ठीक है, टेक्स्ट यहाँ पे मैं ले आया हूँ। अच्छा, टेक्स्ट के बाद अब हमें एक इमेज चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, किसी भी पोजीशन पे आपको इमेज चाहिए हो, उस पोजीशन पे खड़े होने के बाद आप आएंगे यहाँ पे इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट के अंदर हमारे पास पिक्चर, पिक्चर के ऊपर जैसे ही क्लिक किया, आप जहाँ कहीं भी पिक्चर आपका पड़ा हुआ है, सी पार्टीशन, डी पार्टीशन, ई पार्टीशन या डेस्कटॉप के ऊपर, तो वहाँ से आप पिक्चर सेलेक्ट करोगे। ठीक है, पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद आपके पास पिक्चर आ जाएगी। एक और बात देखिए, मैं अगर पिक्चर्स, अभी मैंने पिक्चर सेलेक्ट किया। ठीक है, पिक्चर्स के बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे मेन्यूज जो हमारे पास है, मेन्यूज मौजूद है, होम, इंसर्ट, डिजाइन वगैरह। इस लाइन में हैंड में देखना, मेरे पास व्यू के बाद कुछ भी नहीं। जैसे ही मैं पिक्चर को सिलेक्ट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे फॉर्मेट का एक ऑप्शन आ जाएगा। सबसे फर्स्ट जो है हम लोग पिक्चर को मूव कराने की कोशिश करेंगे। किस तरह से हम मूव करेंगे इमेज को। क्लिक किया मैंने, क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं ड्रैग करूंगा, ठीक है, तो देखो बड़ी मुश्किल से ये ड्रैग हो रहा है, छोड़ने के बाद ये ड्रैग हो रहा है आगे। ठीक है, और जैसे ही मैं इसे टेक्स्ट के बीच में लाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये टेक्स्ट के नीचे नहीं आ रहा। तो बेस्ट ऑप्शन ये है, आप जब भी कभी आप चाहते हो कि इमेज को बड़ा छोटा करना हो या इजीली हो मूवमेंट कर सकें टेक्स्टों के दरमियान, तो उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे हम। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे नीचे ऑप्शन है रैप टेक्स्ट। तो रैप टेक्स्ट के अंदर हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे, स्क्वायर। देखो जैसे ही मैंने स्क्वायर किया तो अब इमेज को मैं इजीली यहाँ से मूव कर सकता हूँ। जैसे ही मैं ड्रैग कर रहा हूँ साथ साथ इमेज मूव होता जा रहा है। ठीक है, अब आप इमेज को जहाँ कहीं भी लगाना चाह रहे हैं तो इजीली लगा सकते हैं। अच्छा, ये इमेज हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले जैसे ही हम इमेज जब लाते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो फर्स्ट काम हमें क्या करना होगा, टेक्स्ट रैप में जाने के बाद स्क्वायर करना होगा। ठीक है, जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने के बाद इजीली हम इसे मूव कर सकते हैं। राइट क्लिक किया मैंने। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद टेक्स्ट रैप के अंदर कुछ और ऑप्शंस को हम लोग देखेंगे। स्क्वायर तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है टाइट। ठीक है, टाइट भी हमारे पास क्या है, तकरीबन स्क्वायर की तरह सेम है। टाइट करने के बाद भी आप इजीली से मूव कर सकते हो। रैप टेक्स्ट के अंदर और हमारे पास है थ्रू। अब यहाँ पे देखें कि इमेज, टेक्स्ट जो है इमेज से थोड़ा सा दूर हो गया। ठीक है, जैसे ही मैं टाइट के ऊपर क्लिक करूंगा, टाइट के ऊपर भी इस तरह है और थ्रू के ऊपर भी। ठीक है, अच्छा, अब इजीली आप इसे मूवमेंट करवा सकते हैं। टेक्स्ट रैप में है। अब हमारे पास एक और ऑप्शन है टॉप एंड बॉटम। यानी हम चाहते हैं कि इमेज के टॉप एंड बॉटम में टेक्स्ट हो, लेकिन इमेज के लेफ्ट और राइट साइड में कुछ भी ना हो। तो हम क्या करेंगे, टॉप एंड बॉटम। अच्छा, बिहाइंड टेक्स्ट, अगर हमारे पास एक इमेज है, हम चाहते हैं कि इमेज जो है टेक्स्ट के पीछे चला जाए, तो हम क्या करेंगे, बिहाइंड टेक्स्ट। अगर फ्रंट में लाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, ये हमारे पास क्या थी, कुछ टेक्स्ट रैपिंग थी जिनके जरिए से जो है हम इजीली लोगों को मूव वगैरह कर सकते हैं। तो स्क्वायर सबसे बेहतर है इसको मूव वगैरह कराने के लिए। अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं इसके फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, फॉर्मेट के अंदर सबसे फर्स्ट अगर मैं देखूँ तो पिक्चर स्टाइल्स को हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स मेरे पास मौजूद हैं। जिस तरह मैं, बस इमेज है, मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये स्टाइल मेरे इमेज पे अप्लाई होगा, मैं जस्ट क्या करूँगा, इसे सिलेक्ट करूंगा तो मेरे इमेज के ऊपर ये इफेक्ट अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अगर चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, यानी कोई भी आप यूज कर सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है। ये वाला चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें शेडो आ रहा है इसके पीछे। अच्छा, यहाँ के बाद यहाँ जस्ट पिक्चर स्टाइल के अंदर यही ऑप्शन थी। यहाँ ऑप्शन के बाद तीन और ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं पिक्चर स्टाइल के अंदर। पिक्चर बॉर्डर,
अगर इमेज को बॉर्डर देना है तो हम बॉर्डर कलर वगैरह भी दे सकते हैं। यहाँ पे देखें जो कलर मैं दे रहा हूँ तो बॉर्डर को कलर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, नो आउटलाइन, बॉर्डर खत्म हो जाएगी। मोर आउटलाइन कलर्स में जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास एक बॉक्स आ जाएगी, तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, कस्टमाइज कलर बना सकता हूँ। अच्छा, स्क्रीन के ऊपर मैं पहले भी शायद बता चुका हूँ कि स्क्रीन के ऊपर जितने भी कलर्स बनते हैं वो कलर सिर्फ तीन चीजों से मिलके बनती है, यानी रेड, ग्रीन और ब्लू। इन तीनों कलर्स के कॉम्बिनेशन से जो है तमाम कलर्स यहाँ पे बनते हैं स्क्रीन के ऊपर। ओके किया मैंने, देखो कलर में यहाँ पे चेंज हो गए, ठीक है। पिक्चर बॉर्डर के अंदर हमारे पास ये कलर्स थे। नो आउटलाइन का मतलब कोई आउटलाइन नहीं, बॉर्डर नहीं। मोर आउटलाइन कलर्स को अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो अपनी मर्जी से हम लोग कलर बना सकते हैं। वेट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि बॉर्डर की विड्थ कितनी होनी चाहिए, 6 फीट हमने लिया, तो 6 फीट बॉर्डर की जो है क्या बोलते हैं, इमेज का एक बॉर्डर आ गया, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से आप अपनी मर्जी से भी जो है ले सकते हैं बॉर्डर्स इजीली। डैशेस, अगर स्टाइल चेंज करना हो बॉर्डर का तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं बॉर्डर की स्टाइल। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है पिक्चर इफेक्ट, ठीक है। अब कुछ इफेक्ट्स हैं पिक्चर्स के, जैसे हमने यहाँ पे देखी थी शेडो। अगर चाहिए आपको इमेज का तो आप यहाँ से शेडो, यहाँ से हल्का सा शेडो आ रहा होगा, आपको नजर नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे देखें। इस तरह के अगर शेडोज वगैरह चाहिए तो आप यहाँ से शेडो से लगा सकते हैं। रिफ्लेक्शन, हमारे पास यहाँ पे स्टाइल्स हैं रिफ्लेक्ट के, यानी जैसे डुप्लीकेट बन रही होगी नीचे देखो शेडो की तरह। ग्लो, आउटर ग्लो वगैरह हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे, देखिए आउटसाइड पे देखिए इमेज के ग्लोज आ रहे हैं। सॉफ्ट एजेस की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास क्या है कि उसको बहुत ब्लर, फॉर एग्जांपल है कि नॉर्मल में ले लेता हूँ स्टाइल, ठीक है। नॉर्मल स्टाइल लिया मैंने, इफेक्ट में आने के बाद सॉफ्ट एजेस, ठीक है। जो इसके हैंड है वो तमाम के तमाम क्या हो रहे हैं, सॉफ्ट हो रहे हैं। अगर देखो थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है इमेज के ऊपर, ज्यादा फर्क नहीं आ रहा लेकिन थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है। अगर नहीं चाहिए आपको एजेस तो क्या करेंगे, नो सॉफ्ट एजेस। नेक्स्ट हमारे पास है बीवल एंड एम्बोस। देखो फर्क आ रहा है इमेज के अंदर। मीन्स ये सारे क्या है, पिक्चर्स के स्टाइल्स हैं, आप तमाम स्टाइल्स को यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है 3D स्टाइल्स भी हैं, इनमें से जिस भी स्टाइल में आपको इमेज की जरूरत है तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो स्टाइल्स। अच्छा, पिक्चर लेआउट, ठीक है। अब पिक्चर को किस लेआउट में चाहिए तो आप इजीली लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल इमेज आ गया, अब यहाँ पे कुछ और लिखना हो तो इजीली आप लिख सकते हो। तो खैर ये थोड़ा सा एडवांस है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। जब हम एडवांस पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो एडवांस के अंदर हम तमाम एडवांस चीज़ें पढ़ लेंगे, ठीक है। फिलहाल 10 बेसिक चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत है। पिक्चर स्टाइल के अंदर इफेक्ट्स लगाना, पिक्चर बॉर्डर और पिक्चर इफेक्ट, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं यहाँ पे अरेंज में। अरेंज के अंदर हम लोग इमेज की जो है अलाइनमेंट वगैरह सेट कर सकते हैं यहाँ से। पोजीशन, पोजीशन में आने के बाद अब यहाँ पे आपको कुछ दिख रही होंगी, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। विथ टेक्स्ट रैपिंग, विथ टेक्स्ट रैपिंग, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इमेज पूरे पेज के अंदर मुझे लेफ्ट और टॉप साइड पे नजर आए, तो मैं क्या करूंगा, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। यानी लेफ्ट, टॉप। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है सेंटर टॉप, राइट टॉप, सेंटर राइट, सेंटर मिडल, और ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट सेंटर। अच्छा, लास्ट में हमारे पास क्या है, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट, ठीक है। ये हमारे पास पोजीशंस हैं। फॉर एग्जांपल मुझे सेंटर में चाहिए था, मैंने सेंटर में कंट्रोल F2 करके मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तो देखिए इमेज मेरे पास बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, ठीक है। यानी इमेज की जो पोजीशन है वो मैंने सेट कर दी। अब यहाँ पे मेरे पास देखें टेक्स्ट रैप, ठीक है। रैप टेक्स्ट जो हमने पढ़ चुके थे, स्क्वायर, टाइट, टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड टेक्स्ट,
इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये तमाम चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा दी थी। अच्छा, अब क्या करेंगे, 2 चीज़ें, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ठीक है। इसके लिए मुझे 2 इमेजेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक और इमेज यहाँ पे इंसर्ट करवाऊँगा, ठीक है। इंसर्ट करवाने के बाद ये 2 इमेजेस हैं मेरे पास। सबसे पहले तो मैं इसे स्क्वायर करूँगा ताकि मैं इसे इज़िली मूव करवा सकूँ। स्क्वायर जैसे ही मैंने किया, अब देखें एक दूसरे के ऊपर है। मैंने जो ऊपर मेरे पास है फ्रंट में, वो इमेज मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये पीछे भेजना है दूसरे इमेज से। मैं क्या करूँगा, सेंड बैकवर्ड, ठीक है। अब मेरा ये इमेज पीछे चला गया। पीछे वाला इमेज मैंने सेलेक्ट किया, मुझे आगे लेकर आना है, तो मैं क्या करूँगा उसके लिए, ब्रिंग फ्रंट, यानी पीछे सेंड करने के लिए बैक सेंड बैकवर्ड, और फ्रंट में लाने के लिए ब्रिंग फॉरवर्ड। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अलाइनमेंट्स हैं। अच्छा, अलाइनमेंट में क्या है, लेफ्ट, जैसे क्लिक किया तो लेफ्ट में चला गया, सेंटर, राइट, टॉप, ओके, बॉटम, मिडल और बॉटम, ठीक है। ये ऑप्शन है। अलाइनमेंट आप किसी भी तरीके से इमेज की सेट कर सकते हो इजीली। टॉप में लाया मैं इमेज को। टॉप में लाने के बाद हमारे पास रोटेट ऑप्शन है। रोटेट 19% राइट, लेफ्ट, वर्टिकल और हॉरिजेंटल, यानी आप जो है रोटेट भी करवा सकते हैं इमेज को यहाँ से। इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो इमेज है क्रॉप हो जाए, तो किस तरह से करेंगे हम, यहाँ पे मेरे पास क्रॉप का ऑप्शन है। जैसे ही मैंने क्लिक किया क्रॉप के ऊपर, क्लिक करने के बाद यहाँ से मैंने क्रॉप किया। क्रॉप करने के बाद इंटर प्रेस किया, ठीक है। जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया तो मेरा इमेज देखो क्रॉप होके छोटी साइज में आ गई, ठीक है। ये हमारे पास अरेंज, पिक्चर स्टाइल, ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास साइज है। इमेज की अगर साइज बड़ी छोटी करनी हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं, वेट तो हाइट बड़ी छोटी कर सकते हैं इजीली। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पे एडजस्ट की, ठीक है। एडजस्ट में सबसे पहले हमारे पास है करेक्शन। अच्छा, अब देखें यहाँ पे जिस तरह से आपको इमेजेस दिख रही हैं, अब जिस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे सेम आपके पास इमेज उस स्टाइल में आ जाएगी। असल में क्या है, ब्राइटनेस और ये शार्पनेस, ठीक है, दोनों है। यहाँ पे देखिए शार्पनेस और ये क्या है, ब्राइटनेस। कलर्स की अगर बात करें तो यहाँ से हम डिफरेंट कलर्स भी चॉइस कर सकते हैं अपने इमेज के लिए। देखो जो कलर हम सेलेक्ट कर रहे हैं, हमारा इमेज जो है उस कलर में चेंज हो रहा है। ये 2 ऑप्शन हो गए। कुछ इफेक्ट्स हैं हमारे पास, यहाँ से देखें जो भी इफेक्ट हम सेलेक्ट करेंगे हमारे जो है इमेजेस, उसके ऊपर ये इफेक्ट अप्लाई हो जाएगी। अच्छा, अब एक और यहाँ पे ऑप्शन है चेंज पिक्चर। सेलेक्ट किया चेंज पिक्चर के ऊपर। चेंज पिक्चर के ऊपर सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गई। अब मुझसे पूछ रहा है कि आप कहाँ से पिक्चर सेलेक्ट करना पसंद करेंगे, यानी अपने कंप्यूटर से, बिंग इमेज सर्च इंजन से, या वन ड्राइव से। तो मैं चाहूँगा कि फ्रॉम माई जो है कंप्यूटर। मैंने सेम यही इमेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे पास इमेज चेंज हो गई है, ठीक है। एक मिनट, और राइट क्लिक किया मैंने, ठीक है, कंट्रोल जेड किया। कंट्रोल जेड करने के बाद दोबारा से हम अपनी पुरानी पोजीशन में आ गए। पुरानी पोजीशन में आने के बाद यहाँ पे मेरे पास है रीसेट पिक्चर। जैसे ही मैं रीसेट पिक्चर के ऊपर क्लिक करूंगा तो जितने भी इफेक्ट्स मैंने इस इमेज के ऊपर होंगे तमाम के तमाम खत्म हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और भी ऑप्शन है, क्रॉप तो हमने कर लिया था इमेज। दोबारा से जैसे ही मैं क्रॉप के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो बैकग्राउंड में मेरे पास पूरी की पूरी इमेज शो हो रही है। मैं दोबारा से जो है अपने इमेज को इजीली एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं क्रॉप के इसको साइज को बड़ा करूँ, बड़ा करने के बाद जैसे मैंने इंटर किया तो मेरी जो इमेज है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गई। अब यहाँ से मैं इसके साइज को भी छोटा बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास जो है पिक्चर्स की पूरी प्रॉपर्टी थी, फॉर्मेट था, ठीक है। इसको हमने पढ़ लिया। इसके बाद इजीली आप लोग इमेज को सेटिंग कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर।
अच्छा, तो अब आते हैं नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर। थोड़ा सा व्यू में आप लोगों को समझा दूं। जैसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन में भी मैंने आप लोगों को लेआउट्स के बारे में बताया था कुछ। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट हम प्रिंट के लिए बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, प्रिंट लेआउट यूज करेंगे। ठीक है, ये प्रिंट लेआउट। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक आर्टिकल है, मैं इस आर्टिकल को पढ़ना चाह रहा हूँ, एमएस वर्ड के अंदर मैंने ओपन किया, तो रीडिंग के लिए मैं क्या करूँगा, रीड मोड। जैसे ही मैंने रीड मोड किया, पूरे स्क्रीन के अंदर जितने भी टूल्स वगैरह थे तमाम के तमाम गायब हो गई, और पूरी स्क्रीन में जो आर्टिकल था वो आर्टिकल हमारे सामने ओपन होके आ गई। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेरे पास क्या है, फॉर एग्जांपल हम कंटेंट राइटर हो आप। ठीक है, आप कोई कंटेंट राइट कर रहे हो वेबसाइट के लिए। अब आपको पता तो नहीं कि वेबसाइट पे किस तरह से दिखेगा, तो वेब लेआउट भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। मैं क्या करूँगा, वेब लेआउट के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास जितना भी टेक्स्ट होगा जो मैंने लिखा है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, वो हमें एज अ वेब लेआउट शो हो जाएगी। ठीक है, यानी अगर आप वेबसाइट के ऊपर भी अपलोड करोगे टेक्स्ट को तो सेम इसी तरीके से शो होगी आपको। आउटलाइन है। ठीक है, आउटलाइन भी हमारे पास एक स्टाइल है, आप इजीली आउटलाइन को भी यूज कर सकते हो रीडिंग वगैरह के लिए। हाँ, व्यू के अंदर हमारे पास हो रहा है ड्राफ्ट। ठीक है, अगर ड्राफ्टिंग करनी है आपको तो ड्राफ्टिंग का भी ऑप्शन है, ड्राफ्ट में रख के आप इजीली ड्राफ्टिंग कर सकते हो। दोबारा से मैं आऊँगा प्रिंट लेआउट में। ठीक है, प्रिंट लेआउट के अंदर आने के बाद मेरे पास सेकंड में है शो। ठीक है, शो का ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे सेकंड। तो सबसे फर्स्ट मेरे पास क्या है, रूलर। रूलर किसको बोलते हैं, ये जो स्केल आपको नजर आ रहा है आपके स्क्रीन पे, जैसे हम लोग बोलते हैं रूलर। अक्सर होता है कि रूलर कभी कभी हमसे गलती से हाइड हो जाती है, तो अब जिनको पता नहीं होता वो परेशान हो जाते हैं लोग, कहाँ से हम इसे शो कर सकें। रूलर को जैसे ही मैंने अनचेक किया तो रूलर यहाँ से गायब हो गया। अगर कल को कोई रूलर यहाँ से गायब हो जाए तो आप क्या करेंगे, यहाँ से हम जस्ट रूलर को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं ग्रिड लाइंस। ठीक है, जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे ग्रिड लाइन शो हो गई हैं। ग्रिड लाइंस कहाँ शो होंगी, जहाँ आपने मार्जिन की जगह छोड़ दी है वहाँ पे ग्रिड लाइन शो नहीं होंगी। ठीक है, जितना हिस्सा हमारे काम करने के लिए हमने रखा है सिर्फ उस हिस्से में जो है हमें ग्रिड लाइंस नजर आ जाएंगी। नेविगेशन पेन। ठीक है, नेविगेशन पेन हमारे पास किस काम के, फॉर एग्जाम्पल जितने भी हेडिंग्स हमारे पास यहाँ पे होंगे तो हेडिंग वाले टैब में हमें शो हो जाएंगे यहाँ पे। और जितने पेजेस, देखो हमारे पास 2 पेजेस हैं तो यहाँ पे सारे पेजेस हमारे पास आ गए। यहाँ से इजीली हम डायरेक्ट एक पेज से दूसरे पेजेस जा सकते हैं। रिजल्ट है हमारे पास। ठीक है, टेक्स्ट, कमेंट्स, पिक्चर वगैरह तमाम के तमाम यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसको भी आप यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं जूमिंग की। यहाँ से मैं ग्रिड लाइंस को हटा देता हूँ। ग्रिड लाइंस को हटाने के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है जूम। जैसे ही मैंने जूम के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ सबसे पहले यहाँ पे देखो मेरे पास ऑप्शंस क्या आ रही हैं जूम के अंदर, 200%, 100%, 75%। ठीक है, इन तीनों में से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो अपने स्क्रीन के मुताबिक। जैसे मैंने 75 करके ओके किया तो देखो 75% इसकी जो है जूमिंग चली गई। अब यहाँ से भी हम जो है जूम कर सकते हैं। ठीक है, जितना जूम करना हो या जूम बैक करना हो तो यहाँ से इजीली जूम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है पेज विड्थ। ठीक है, पेज विड्थ जैसे ही मैं ओके करूंगा तो जितनी बड़ी हमारी स्क्रीन होगी पेज को ऑटोमेटिकली उस स्क्रीन के मुताबिक सेट कर देगी उसकी। ठीक है, रेजोल्यूशन को, और उतनी उस स्क्रीन के मुताबिक जो है इसको जूम कर देगी। नेक्स्ट है टेक्स्ट विड्थ। तो टेक्स्ट को क्या करेगी हमारे पास, थोड़ा और जूम कर देगी ताकि टेक्स्ट हमें क्लियर नजर आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास है वॉल पेज, यानी पूरे के पूरे पेज को हमारे स्क्रीन में फिट करना। जितनी बड़ी आपकी स्क्रीन होगी उतनी मतलब पेज को पूरे स्क्रीन के अंदर ये इजीली क्या कर देगा, सेट कर देगा, आपको पूरा का पूरा पेज दिखा देगा। जूम में और हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं, मैनी पेजेस, कितने पेजेस चाहिए आपको। ठीक है, 2x3 वगैरह चाहिए तो इस तरह से भी आप सेट कर सकते हो। फिर मैं यहाँ से जो है 100% पे आता हूँ। अब यहाँ पे भी मेरे पास ऑप्शन हैं 1 पेज,
मल्टीपल पेज, पेज विड्थ। ठीक है, ये 3 भी ऑप्शंस हैं। तो यहाँ तक जो है हमारा ये व्यू कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये आप लोगों के काम की नहीं है, ये एडवांस है। यहाँ पे माइक्रोज वगैरह एडवांस पे जब पढ़ेंगे तो इनको भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, ये अभी समझ में नहीं आएंगे। व्यू में आए, व्यू में हमने क्या पढ़ा, व्यूज पढ़े, शो, जूम, ये तीनों चीजें मैंने व्यू में पढ़ ली हैं जो ज्यादातर काम आती हैं। तो ये बाकी जो चीजें हैं विंडो और मैक्रोज, ये काम की नहीं है, ज्यादातर आप इसे काम में इस्तेमाल में नहीं ला सकते। अच्छा, 2 टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं, पिक्चर और पिक्चर की फॉर्मेट, और व्यू भी हमने देख लिया कि किस लिए काम आता है। अच्छा, अब इसके बाद मेरे पास है हेडर एंड फुटर। सबसे फर्स्ट तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा मैं जूम कम कर देता हूँ। ठीक है, जूम कम करने के बाद सबसे पहले तो मैं टेक्स्ट ले आता हूँ। ठीक है, अच्छा, इस सेशन का जो है हमारे पास टाइम भी बहुत कम चल रहा है। ठीक है, जैसे ये सेशन खत्म होता है तो दोबारा से आप लोग ज्वाइन कर लेना सेम आईडी पासवर्ड पे। क्योंकि एडर एंड फुटर मुझे समझाना है तो उसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस ले सकूँ। अच्छा, एडर एंड फुटर के साथ साथ आज हम देखेंगे कि पेज नंबर किस तरह से दे सकते हैं, और सेक्शन ब्रेक को भी हम डिटेल में समझ के पढ़ेंगे। अच्छा, ठीक, 11 पेजेस मैंने ले लिए हैं। ठीक है, अब 11 पेजेस के बाद मैं ये सेशन क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे भी 2 मिनट बचे हुए हैं, तो डायरेक्ट आप नेक्स्ट सेशन जो है ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मैं क्लोज कर रहा हूँ, फिर इसके बाद हम आके यहाँ पे हेडर एंड फुटर को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ज्वाइन नाउ अगेन।